अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? सी ठीक ठाक मज़े में। मैंने बोला था छोटी छोटी वीडियो बनाता रहूँगा। आप लोग माशाल्लाह से डांस को, टिकटॉक को, फ़नी वीडियोस को एंजॉय करते हैं। थोड़ी सी 2 मिनट 3 मिनट मेरी वीडियो भी देख लिया करें। और अच्छी बात है, वीडियो रिकॉर्ड जल्दी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बात इंसान सेंटेंस में वो नहीं कर पाता जो वीडियो में बोलने में, एक्सप्रेस करने में करता है। दरअसल कुछ दिनों पहले मुझे एक प्रॉपर्टी एजेंट का कॉल आया। उसने मुझे बोला कि सिकंदर भाई, मेरे पास आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने कहा जी क्या ऑप्शन है? कहा ये ऑप्शन है। मैंने कहा यार तुमने पहले जो ऑप्शन दिए थे उसमें तो मुझे लॉस हुआ, तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि बेसिकली तो प्रॉपर्टी एजेंट ज़्यादातर फ्रॉड ही करते हैं कराची शहर में। तो उनका जवाब बड़ा अच्छा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने बोला कि सिकंदर भाई, मैं 24 साल का हूँ, मैं आपसे ज़्यादा कमाता हूँ और आप इस उम्र में आके मुझसे कम कमाते हैं। मैं कराची बैठ के डॉलर्स कमा रहा हूँ। दरअसल वो बात सही कर रहा है और मुझे उसकी बात बुरी नहीं लगी, लेकिन ये बात मेरे दिल में है कि ये सोशल मीडिया ने ना जाहिलों को और पढ़े लिखों का फ़र्क ख़त्म कर दिया। सोशल मीडिया में जो जाहिल, जो इतना अनपढ़ था ना, उसने ज़्यादातर प्रमोशन और तरक्की हासिल करी। जैसे कि नाच गाने में लोगों ने पैसे कमाए। इवन वो चीज़ की मार्केटिंग करते हैं जो उनको पता ही नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो सोशल मीडिया में हिट होते हैं कॉमेडी करके या पोस्ट डाल के, तो वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने अर्निंग करी। मेरा पॉइंट ये है कि जो आज के दौर में पढ़े लिखे लोग पीछे रह गए। जिन्होंने पढ़ाई करी और बहुत आला तालीम भी हासिल करी, वो बहुत पीछे रह गए इन टर्म ऑफ अर्निंग, क्योंकि एक तो उनका एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है, फिर उस हिसाब से वो जो है ना कमा नहीं पाते। क्योंकि मैंने भी अपनी बैच में देखा कि ग्रेजुएशन हुई, उसके बाद कोई कुछ फील्ड में लग गया, कोई किस फील्ड में लग गया, फिर उन्होंने मास्टर्स किया। मास्टर्स के बाद वो समझ नहीं आ रहा कि मैं जॉब कहाँ करूँ, जॉब ही नहीं है। और उसके अलावा फिर खासकर स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं, वो तो इतना पढ़ के बुढ़े हो गए वो लोग, लेकिन उनकी नौकरियाँ और वो एक अलग बहस है। तो मुझे उस लड़के की बात से ये चीज़ ज़रूर आइडिया हो कि वो कराची में बैठ के या लाहौर में बैठ के वो स्टोर्स खोल देते हैं, जो शॉपिफाई वगैरह का जो स्टोर्स होते हैं, तो वो खोल लेते हैं। तो वो फिर वो खोल के जो है ना, मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं उनको जताते हैं कि मैं इधर हूँ, आप किधर हो, मैं डॉलर कमा रहा हूँ, आप क्या कमा रहे हो। क्योंकि हमारे टाइप का तबका, हमारे इस तरह का मिडिल क्लास तबका, वो आज भी नौकरी पे चढ़ा हुआ है या नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। और ये शॉर्ट टर्म जो मनी मेकिंग है, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, जैसे आजकल क्रिप्टो का सुन रहे हैं, और यूट्यूब, फेसबुक, इसने जाहिलों को बहुत आगे पहुंचा दिया। और सही बात है, स्किल्स भी इजी में। लेकिन अब ये ज़माना आ गया है कि पढ़ा लिखा होने गाली हो गई। क्या पढ़े लिखे हो तो क्या हुआ, किस पे एहसान किया, क्या कमा रहे हो, कितनी अर्निंग्स हैं। क्योंकि पैसे ही अब इन्हीं चीज़ों में छुप गया है। आपका यूट्यूब में, आपका डांस में, आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ में जो बिल्कुल मतलब एक नॉन हाईलाइटेड थी। अब बड़े फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई पैसा कभी बनता है, लेकिन लोग अब क्रिप्टो और इन चीज़ों में जो है ना बातें कर रहे हैं और ट्रेड में पैसे लगा रहे हैं। यूट्यूब पे हो गया। तो अब वो ज़माना आ गया कि जाहिल पहले होता था, पढ़े लिखे लोग जाहिल का मजाक उड़ाते थे। अब जाहिल पढ़े लिखों का मजाक उड़ाते हैं, और ये पिछले 4-5 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया। मेरे दिल में बात थी, मैंने कहा शेयर कर दो। इंशाल्लाह और भी चीज़ें शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।